बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन व हुवा खैरुल मुईन। मोहम्मद आला मुखातिब हूँ पाकलैंड ट्रैवल्स फैसलाबाद हज ग्रुप से। आज के वीडियो में हज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आने वाले हज में जो हम लोग पैकेज ऑफर कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन फराहम करना मकसद था। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ हज की ब्रीफिंग सेशन से पहले कि इस साल सऊदी वजारत हज ने जिस सिस्टम को ये 18 साल में पहली दफ़ा हुआ है, रजब के महीने से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, जबकि इसकी इंफॉर्मेशन उन्होंने 23 जिलहिज सन 1444 सन हिजरी को दे दी थी कि हम इस टाइम स्केड्यूल के मुताबिक जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे, इस महीने में हमारे ये एग्जीक्यूशन होंगी। इस साल एक चीज जहन में रखिएगा कि आज 16 शाबानुल मुअज्जम है, सऊदी अरब में 17 शाबानुल मुअज्जम है और आज की जो जॉर्जियन डेट है वो 27 फरवरी है। तो इस हवाले से सऊदी वजारत हज ने जो हज वीजा की कट ऑफ डेट दी है वो 10 या शायद 15 शवालुल मुकर्रम है, ईद के 10वें दिन या ईद के 15वें दिन तक हज का वीज़ा ये इशू करेंगे। उसके बाद हज का वीज़ा इशू नहीं होगा। तो ये एक अहम इंफॉर्मेशन होगी कि आप का जो भी प्लान है इंक्लूडिंग पाकिस्तानी हुज्जाज लिव्ड इन पाकिस्तान एंड इंक्लूडिंग दोज हुज्जाज जो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ये जहन में रखिएगा कि इस साल हज का वीज़ा जो है वो बहुत क्वाइट अर्ली होगा। पिछले सालों की तरह ऐसा नहीं है कि ज़िकात के एंड तक हज का वीज़ाज़ की एग्जीक्यूशन होगी। हज की ब्रीफिंग के हवाले से मैं बताता चलूँ कि हमारा जो हज का पैकेज है वो 15 दिनों का है, यानी 14 नाइट्स 15 डेज़ का स्टे होगा। इसमें हमारी जो फ़्लाइट्स हैं वो 10 जून को हम ट्रैवल करेंगे फ्रॉम फैसलाबाद टू दुबई एंड टू जद्दा, और हमारी वापसी होगी 24 ऑफ जून की मदीना दुबई फैसलाबाद। हमारी फ़्लाइट भी हमने मिड नवंबर में इसको फाइनल कर लिया था। तो ये हमारी फ़्लाइट डिटेल्स हैं। इसके मुताबिक अगर हम नंबर ऑफ डेज़ को स्प्लिट करें सऊदी अरेबिया में तो हमारा 10 रातों का जो क़याम है, 10 नाइट्स का स्टे हमारा मक्का मुकरमा में होगा, 4 नाइट्स का स्टे हमारा मदीना मुनव्वरा में होगा। 10 रातों में हमारा जो एक बेसिक पैकेज है 10 नाइट्स का स्टे मक्का में या आप अजीजिया में करेंगे, डिपेंड ऑन योर पैकेज। जो मेरा प्राइमरी पैकेज है, बेसिक पैकेज है, मैं पहले उसको ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें एक चीज़ बताता चलूँ कि 10 नाइट्स का जो स्टे है वो हमारा अजीजिया में होगा। वी आर क्लोज टू मीना, जस्ट 1.9 किलोमीटर अवे फ्रॉम मीना एंड 4.75 किलोमीटर लाइक 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हरम आने जाने के लिए हमने ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया होगा, जो आपको ट्रांसपोर्ट फ्राहम की जाएगी 5, 6, 7 जिलहिज्जा को, और 13 जिलहिज को हम आपको तवाफ़ ज़ियारा के लिए भी ट्रांसपोर्ट फराहम करेंगे, लेकर भी जाएंगे, वापस लेकर भी आएंगे। यहाँ पर पहले 10 नाइट्स को मैं ब्रीफ कर दूँ। 10 नाइट्स का जो हम स्टे करेंगे अजीजिया में, तीनों वक्त का खाना हमारा नंबर ऑफ डिशेस के साथ, 3-4 डिशेस के साथ अजीजिया में हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपने पूरे ग्रुप को। इन 10 नाइट्स में हमारा 4 जिलहिज्जा को अराइवल होगा और सऊदी अरेबिया से हमारी वापसी होगी 18 जिलहिज की। अगर इन दिनों को क्लब करें तो ये टोटल 14 नाइट्स 15 डेज़ बनते हैं। इन 10 नाइट्स में हम 4 जिलहिज्जा से लेकर 14 जिलहिज्जा तक मक्का में क़याम करेंगे और 14 जिलहिज्जा से 18 जिलहिज्जा तक का जो हमारा स्टे है वो मदीना मुनव्वरा में होगा। मदीना मुनव्वरा में हमारे 2 होटल हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी को चूज़ करते हैं। एक 5 स्टार होटल है, वो ऑलरेडी हमने बुक किया हुआ है अपने हुज्जाज के लिए, और एक हमारा होटल है 3 स्टार कैटेगरी का, उसका नाम है ग्रैंड प्लाजा। 5 स्टार कैटेगरी का नाम है अल हरम, दारुल ईमान अल हरम। दोनों होटल्स बिल्कुल साथ साथ हैं, ख़वातीन के गेट से इंतहाई करीब हैं, जिसको बाबुनिसा कहते हैं। वी आर जस्ट 90 मीटर्स अवे फ्रॉम बाबुनिसा, जो कि तकरीबन 1 मिनट से भी कम की पैदल वॉक बनती है बाबुनिसा को अप्रोच करने के लिए। हम नॉर्थ साइड पर हैं, शुमाल वाली साइड पर हैं। यहाँ पर भी मदीना में 5 स्टार कैटेगरी में 2 वक्त का खाना होगा, सुबह का नाश्ता और रात का खाना बुफे में प्रोवाइडेड बाय द होटल, और 3 स्टार कैटेगरी में ग्रैंड प्लाजा में 3 वक्त का खाना होगा, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना प्रोवाइडेड बाय द होटल, फुल बोर्ड मेन्यू होगा। उसके अलावा अजीजिया में 3 वक्त का खाना होगा। हम 4 जिलहिज को तकरीबन शाम के वक्त हमारा अराइवल होगा और उसके बाद हम अपना उम्रा तमत्तो की अदायगी करेंगे, विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ हज तमत्तो। उसकी एग्जीक्यूशन के बाद हमारे पास 5-6 जिलहिज को हम शाम के वक्त एक सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे टूवर्ड्स टू मीना, कि हाउ टू अप्रोच मीना एंड हाउ टू अप्रोच योर अजीजिया बिल्डिंग फ्रॉम मीना। उसकी एक हम रिहर्सल ऑर्गेनाइज करेंगे
ये तमाम चीज़ें आपको ऑलरेडी मेरे 2023 और 2022 के वीडियो में भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में चीज़ें मौजूद होंगी, आप उसको रिव्यू कर सकेंगे। तो वो हम एक सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद एक सेशन दोबारा हमारा 7 ज़िलहिज्जा की शाम का होगा। एक सेशन होगा पूरे हज ग्रुप का कि आपके जहन में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उनको रिप्लाई करने के लिए हम ये वाला सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे। 8 ज़िलहिज्जा को अर्ली इन द मॉर्निंग नियर 6 o'clock हम अजीज़िया से ट्रांसफ़र होंगे अपनी प्राइवेट बसेस में मिना का पूरा दिन हम गुजारेंगे। 8 ज़िलहिज्जा का पूरा दिन मिना में गुजारेंगे। उसके बाद 8 और 9 की मिडनाइट में अपनी प्राइवेट बसेस में बैठकर हम चले जाएंगे मैदान अराफात। रात का कुछ हिस्सा मैदान अराफात में गुजारेंगे और उसके बाद 9 का पूरा दिन मैदान अराफात में गुजारा। शाम के वक्त, मगरिब के वक्त अराफात से अपनी प्राइवेट बसेस में बैठकर हम मैदान मुज़ल्लिफ़ा चले जाएंगे। मुज़ल्लिफ़ा की पूरी रात और अगला दिन फजर के बाद आफ्टर सनराइज़ हम मूव करेंगे अपनी प्राइवेट बसेस में बैठ के मिना के लिए। मिना में अब जो हम उतरेंगे वो हम उतरेंगे ब्रिज खालिद के ऊपर। वहाँ से हम अपना सफ़र पैदल करेंगे और जमरात की तरफ जाएंगे, कंकरियाँ मारेंगे। ये जहन में रहे कि 10 ज़िलहिज्जा की कंकरियाँ ज़वाल से पहले होती हैं, 11 और 12 ज़िलहिज्जा की कंकरियाँ ज़वाल के बाद होती हैं। हम ज़वाल से पहले अपनी कंकरियाँ मारने के बाद हमारी कुर्बानी होगी। एक चीज़ ज़हन में रहे, हमारे पैकेज में कुर्बानी शामिल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुर्बानी हम कैसे करेंगे। हम वहाँ पर जाकर आपको बता देंगे, आप अपने तौर पे इसको करना चाहें कर सकते हैं, हमारे थ्रू करवाना चाहें हमारे थ्रू करवा सकते हैं। लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटेड 550 रियाल या शायद 575 रियाल के करीब इसकी कॉस्ट थी। इस साल जो अफराद करवाएंगे हम उसके फ्लॉक की तादाद लेकर आपको बता देंगे कि कितने की कुर्बानी हो रही है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पर कुर्बानी के बाद आप अपना सर मुंडवाएंगे या हलक करवाएंगे या तकसीर करेंगी ख़वातीन। उसके बाद आपका एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाएंगे। यहाँ पर आप कंकरियाँ मारने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके पास चॉइस होगी कि आप अपने खेमे को अप्रोच करना चाहें, खेमे को अप्रोच कर सकते हैं। आप अपनी अजीज़िया बिल्डिंग को अप्रोच करना चाहें, अपनी अजीज़िया बिल्डिंग को अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि मिना के टनल से, जहाँ से मिना का मतलब यू कैन से उस टनल का स्टार्ट होता है, वहाँ से मेरी जो बिल्डिंग का डिस्टेंस है वो 1.9 किलोमीटर्स है। और वो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि हम उस पॉइंट पर होंगे, उसमें 100 मीटर आप और ऐड कर लें तो 2.1 किलोमीटर या 2.2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अजीज़िया बिल्डिंग फ्रॉम मिना। तो जाना चाहें आप जा सकते हैं, आप मिना में रहना चाहें आप मिना में रह सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ कि जो मेन खाने के अरेंजमेंट्स हैं वो मिना में होते हैं, लेकिन चूँकि हमारे मैक्सिमम हुज्जाज, मोर देन 90% हुज्जाज की जो तादाद है वो अजीज़िया बिल्डिंग ट्रांसफ़र होती है। क्यों होती है? क्योंकि पिछले 2 रातों से वो रेस्टलेस होते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि वहाँ जाके कुछ रेस्ट कर लें और फ्रेश हो जाएं। तो अजीज़िया में भी हमने उस वक्त 1 डिश का एहतमाम खाने का किया हुआ होता है ऑन 10th ज़िलहिज एंड ऑन 11th ज़िलहिज। हम ये चीज़ जहन में रखिएगा कि जो अहबाब अजीज़िया जाएंगे उनको शाम को असर के वक्त मगरिब से पहले पहले मिना में दाखिल होना होगा। क्यों होना होगा? क्योंकि उन्होंने हज का एक रुकन मुकम्मल करना है। वहाँ पर उन्होंने कुछ हिस्सा जो रात का है मिना में गुजारना रुकने हज है। वो गुजारने के बाद रात को 12:15 बजे के करीब हम दोबारा वापस जाएंगे, अपनी बसेस को अप्रोच करेंगे जो कि बिल्डिंग के करीब होंगी हमारी। वहाँ के बसेस में बैठने के बाद हम जाएंगे हरम। अब जो हम हरम जाएंगे, हम अपने तवाफ़ ज़ियारा की अदायगी के लिए जाएंगे, विच इज़ द मोस्ट अगेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हज का एक मेन रुकन है। तकरीबन हमारी हरम में टाइम होगा अराइवल का 1:45, 1:30, 1:45, 2 बजे के करीब रात को पहुँचेंगे। रात को मेन वजह करवाने की ये है कि उस वक्त 45 सेंटीग्रेड की गर्मी होगी, तो उस 45 सेंटीग्रेड की गर्मी से अवॉइड करने के लिए इट विल बी गुड कि हम अपने हुज्जाज को रात को लेके जाएं, ताकि एक तो वाजिब नमाज का दरमियान में कोई वक्त ना आए, एक ही गो के अंदर आप ये वाला काम परफॉर्म कर सकें। ये तकरीबन सुबह 6 बजे का टाइम हम एक मीटिंग पॉइंट देंगे कि 6 बजे तक हमारे हुज्जाज सारे आके क्लब हो जाएं और उसके बाद फिर अगेन हम आगे अजीज़िया आ जाएं। अब जो हम अजीज़िया आएँ क्यों आए हैं? क्योंकि 11 ज़िलहिज्जा का दिन है। 11 ज़िलहिज्जा की जो एग्जीक्यूशन है तीनों जमरात को कंकरियाँ मारने की, वो बाद ज़वाल है। तो आप पूरी रात के थके हुए होंगे, तो अल्टीमेटली आपको रेस्ट चाहिए होगा, तो आपको अजीज़िया में हम वापस लेकर आएंगे ताकि आप रेस्ट करें और अगेन
हम असर के वक्त अपने पूरे ग्रुप को मूव करेंगे मिना के लिए। ये 11 ज़िलहिज आ गई है। असर के वक्त हम मूव करने के बाद डायरेक्ट कंकरियाँ मारेंगे। कंकरियाँ मारने के बाद वापस हम अपने खैमों में आएंगे। खैमों में क्यों आएंगे? क्योंकि हमें फिर जिस तरह से प्रीवियस नाइट हमने स्पेंड की थी 10 और 11 की मिडनाइट, आज 11 और 12 की मिडनाइट भी हमने मिना में गुजारनी है, जो कि हज का एक हमारा रुकन है। वो गुजारने के बाद 12 ज़िलहिज आ गई। 12 ज़िलहिज की जो एग्जीक्यूशन है वो क्या है कि हमने बड़े तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारनी है बाद ज़वाल। तो ज़वाल के बाद हम तीनों जमरात को कंकरियाँ मारने के बाद वापस पैदल अपनी बिल्डिंग में आ जाएंगे। ये जितना भी प्रोसेस मैंने बताया ये पैदल चलेंगे। इसमें तकरीबन मोर और लेस 25 से 30 या 32 किलोमीटर हर हाजी को पैदल चलना होगा। इस पैदल चलने में जो तवाफ़ ज़ियारा का पैदल चलना है, लाइक तवाफ़ करना और सफ़ा मरवा की सही करना, वो भी हमने मैंने इसके अंदर शामिल कर रखा है 25 से 33 या 32 किलोमीटर के अंदर। ये इकट्ठे नहीं चलना, पार्शली चलना होगा। 2.5-3 किलोमीटर के स्पेल होंगे जो आपको ये मुकम्मल करने हैं। उसके बाद 12 ज़िलहिज को आप कंकरियाँ मारने के बाद वापस अपनी पैदल बिल्डिंग में आ जाएंगे। तकरीबन टाइम होगा 3-4 बजे का। उसके बाद आपका एक अमल रह जाएगा, वो है तवाफ़ विदा। उसकी परफॉर्मेंस के लिए हम अपने पूरे ग्रुप को 13 ज़िलहिज की सुबह को लेकर जाएंगे। उसके बाद 13 की रात अगेन आप अजीज़िया में स्पेंड करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ कि अजीज़िया का टोटल स्लीपिंग टाइम जो है 4 नाइट्स बिफोर हज होगा, 2 नाइट्स आफ्टर हज होगा। तो ये लास्ट नाइट होगी आपकी। दरमियान में 4 नाइट्स का आपने हज परफॉर्म करना है। 13 की रात आपने अजीज़िया में स्पेंड की और उसके बाद आप चले गए 14 ज़िलहिज को। हम अपनी बसेज़ में बैठकर मदीना मुनव्वरा चले जाएंगे। मदीना मुनव्वरा में हमारा स्टे टोटल 4 नाइट्स का होगा और 24 जून यानी 18 ज़िलहिज्जा की हमारी पाकिस्तान वापसी होगी। यहाँ पर एक इंतहाई अहम चीज़ है, ये भी मैंने पाकिस्तानी पैकेज बताया था जो पाकिस्तान से मेरे साथ ट्रैवल करेंगे। वो अफराद जो यूरोप, यूके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे 10 तारीख को, 10 जून को, और उनकी वापसी है 23 जून की। यानी उनका पैकेज जो है वो 13 नाइट्स का है और पाकिस्तानियों का जो पैकेज है वो पैकेज है 14 नाइट्स का। सिर्फ 1 नाइट का उनका एक फ़र्क है, क्योंकि हमारी फ़्लाइट का स्केड्यूल इसी तरह से है। दूसरी चीज़, ये हमने एक लिवरेज दी थी, एक फैसिलिटी दी थी, फ्लेक्सिबिलिटी शो की थी पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के लिए जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, कि अगर उनको 8 जून की फ़्लाइट मिल रही है वो ले सकते हैं, आ सकते हैं। वो अगर 9 तारीख को आना चाहें आ सकते हैं, 10 तारीख को तो आ ही रहे हैं, 11 को एक्सेप्टेबल नहीं होगी क्योंकि अलाउड नहीं है। तो लिहाजा वो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं मक्का मुकरमा में, वो 7 ज़िलहिज्जा को भी आ सकते हैं, 8 को भी आ सकते हैं, और 9 को भी आ सकते हैं, और 10 को तो लाजमी आना ही आना होगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों शो की है? देखें, एक शख्स है वो अमेरिका से आ रहा है, नो डाउट एक अलग कॉन्टिनेंट है, आने में टाइम लगेगा, और 10 ज़िलहिज्जा की जो डेट है, 10 ज़िलहिज कह रहा हूँ, 10 जून की जो डेट है जो कि 4 ज़िलहिज है, वो बहुत एक्सपेंसिव डेट है। तो अगर उनको सस्ता टिकट मिल रहा है 10 की बजाय 8-9 का, तो वो लेकर आ सकते हैं। उससे उनके पैकेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई एडिशनल कॉस्ट हम चार्ज नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं फ्रॉम अजीज़िया टू हरम एंड फूड की जो अवेलेबिलिटी है, जो बुफे की अवेलेबिलिटी है, वो हमारी सर्विसेज 10 जून यानी 4 ज़िलहिज्जा से ही उसका आगाज़ होगा। दूसरी चीज़, उन एक्सपर्ट्स के जहन में होगा कि हम कैसे आएंगे और कैसे जाएंगे। तो ये कोई एक मुश्किल काम नहीं है, एक मैनेजमेंट है। आपका जब 7 को, 8 को या 9 को या इवन 10 को अगर अराइवल होता है, तो ज़ाहिर बात है आप मेरी फ़्लाइट के साथ मैच नहीं कर सकते। तो आपका जैसे ही जद्दा अराइवल होगा, यू हैव 2 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 कि आप अपनी प्राइवेट कैब हायर करेंगे और उसका पे आप करेंगे और आप डायरेक्ट हमें ज्वाइन कर लेंगे मक्का मुकरमा में। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको टाइम गेन नहीं करना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होगा, आप फ़ौरन हमें ज्वाइन कर सकेंगे। हाँ, दूसरी ऑप्शन आपके पास डेफिनेटली अवेलेबल है, सऊदी वज़ारत हज, जिसका आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है बसेस का, आप बस में बैठकर हमें मक्का मुकरमा में ज्वाइन कर सकते हैं। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, टैक्सी वाला या कैब वाला जो है वो क्विक प्रोसेस होगा। नाउ इट इज़ अप टू यू। उसकी तमाम प्रोसीडिंग, एग्जीक्यूशंस और
अपडेशन वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आएंगे और किस तरह से होगा। दूसरी चीज़, वापसी के ऊपर आप अहबाब के जहनों में होता है कि हम अगर ट्रेन लेना चाहें फ्रॉम मक्का टू मदीना आप ले सकते हैं। उसका प्रोसेस ये होगा कि हम आपके पासपोर्ट्स अलग कर देंगे, उसके मुताबिक आप अपनी अजीज़िया बिल्डिंग से प्राइवेट कैब को हायर करेंगे और उसके बाद मकतब जाएंगे। आपका पासपोर्ट लेने के बाद आप ट्रेन स्टेशन पे जाएंगे जिसका आपने ऑलरेडी टिकट खुद से बुक किया हुआ होगा और आप मदीना मुनव्वरा पहुँच जाएंगे। ये चीज़ इंतहाई अहम है, ये जहन में रखिएगा कि मदीना मुनव्वरा का होटल जो है वो 14 ज़िलहिज होगी। आपका अराइवल जो है टाइम वो अराउंड 6 o'clock 7 o'clock के करीब आपको कीज़ होटल प्रोवाइड करता है, क्योंकि रशी डेज़ होते हैं और वेल टाइम आपको कोई भी होटल 5 स्टार हो, 3 स्टार हो या इवन कोई भी बिल्डिंग भी हो तो वो आपको फ़ौरन रूम कीज़ जो है एलोकेट नहीं करती, एक प्रोसेस है। अगर आप अर्ली पहुंच जाते हैं तो लगेज जो है वो मैं आपका लेकर आऊँगा पूरे ग्रुप का, एक अलग से डयाना करके, एक अलग से गाड़ी करके। और अगर आपके पास कोई हैंड कैरी होगा वो आप अपने पास रखिएगा और बाकी सारा लगेज मैं लेकर आऊँगा मदीना मुनव्वरा। और अगर आपके पास टाइम हो और आप अर्ली पहुंच जाते हैं मदीना मुनव्वरा तो आपको वो टाइम हरम में स्पेंड करना होगा। जब अराउंड नियर 6 o'clock के करीब हमें रूम कीज़ मिल जाएंगी, मेरे लड़के ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद होंगे, स्टाफ मेरा होगा, तो वहाँ पर आपको वो रूम कीज़ दे देंगे। ये एक प्रोसेस होगा। 23 जून को यानी 17 ज़िलहिज्जा को आपकी जो वापसी होगी, एक्सपैट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, लिव इन अब्रॉड, तो वो अपनी अपनी टिकटिंग जो भी है वो मेरे पास पूरा डाटा आप अहबाब का मौजूद है। जो नए अफराद होंगे डेफिनेटली वो भी मुझे अपना डाटा दे देंगे। तो उनकी जो मदीना मुनव्वरा के होटल से रवानगी होगी वो इंडिविजुअल्स होंगी, क्योंकि उसके लिए आप पूरी बस का इंतज़ाम नहीं कर सकते। तो वो इंडिविजुअल बेसिस पे टैक्स कैब को मैं हायर करवाऊंगा, उसका पे आपको खुद करना होगा और उसके बाद वो आपको मदीना मुनव्वरा होटल मदीना मुनव्वरा के होटल से मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट आपको ड्रॉप कर देगी। तो इसकी जो हमारी बेसिक वैल्यू है इस पैकेज की वो आपके सामने मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि $6,060 ये बेसिक वैल्यू है। इसमें 10 नाइट्स अजीज़िया, 4 नाइट्स मदीना मुनव्वरा विद सी कैटेगरी मकतब। इसमें फर्दर एड ऑन्स हैं। अगर आप सी कैटेगरी से जंप करते हैं बी कैटेगरी में तो इसमें आपको $680 जमा करने पड़ेंगे और फर्दर आप ए कैटेगरी में जंप करते हैं तो $680 जमा $540 मज़ीद जमा करने पड़ेंगे, तो आपका ये पैकेज ए कैटेगरी का बन जाएगा। फर्दर कोई मालूमात हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मैक्सिमम मेरी वीडियोस मौजूद हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, और डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल भी मौजूद होगी, वहाँ से आप पैकेज की तफसील देख सकते हैं। बहुत